अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब एक साल पहले ये सारा गंद एक दम से इकट्ठा हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि तकरीबन एक साल के बाद ये गंद फिर बिखरना शुरू हो जाएगा जो इमरान खान साहब की वजह से इकट्ठा हो गया। तो नतीजा आपके सामने है। बिलावल साहब की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं। बिलावल साहब पहले पहुंचे जनाब डेरा इस्माइल खान जाकर उन्होंने सबसे पहले की हैं मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नतें तरले, पाँव को हाथ लगाने तक गया है बिलावल भुट्टो मौलाना के। और बिलावल साहब फजलुर रहमान को कहते हैं कि जनाब मान जाएं इमरान खान के साथ मीटिंग करने के लिए, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए इलेक्शन की वजह से। तो ये बिलावल साहब की अचानक दौड़ क्यों लगी और पूरी ये पीडीएम की अचानक दौड़ क्यों लगी है। आप देखें कि कल रात को बिलावल साहब मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के बाद फ़ौरन वो पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म हाउस, तो वहाँ पर पीडीएम के लोग इकट्ठे थे। इनकी दौड़ें लगी जनाब। जो ये शोशे छोड़ रहे थे ना, कुछ टोकरे सहाफ़ी भी छोड़ रहे थे कि कुछ जो सराजुल हक साहब भी बड़ी वो भाग दौड़ कर रहे थे, बड़े वो मोहरे नए लॉन्च हुए थे कि मैं इन सब पार्टियों को इकट्ठा करता हूँ और इलेक्शन एक ही डेट पर इलेक्शन करवाने में राज़ी करता हूँ। तो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड शामिल था। मोहरा जो कि नया लॉन्च हुआ था वो आया था इमरान खान से मिलने, उसके बाद शहबाज शरीफ से मिलने गया तो क्योंकि उसको हदायत ये दी गई थी कि इनको 14 मई से बस आगे ले जाओ तो फिर बाकी हम संभाल लेंगे। फिर 14 मई से आगे गए तो इस मुल्क में इलेक्शन का नामो निशान नहीं होना था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म जारी किया रात, उन्होंने कहा कि 14 मई की बात कन्फर्म है। अगर आपने 14 मई को तो पंजाब के इलेक्शन हर सूरत में होने हैं। अगर आप लोगों ने दूसरे कौमी असम्बली के इलेक्शन या दूसरे सूबों के इलेक्शन यानी सिंध और वफाक और बलोचिस्तान, इनके भी इलेक्शन अगर 14 तारीख को करवाने में पर राज़ी होते हैं तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। 14 तारीख से आगे बात नहीं जाएगी। तो जब ये एलामिया जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो फिर ये पीडीएम की दौड़ें लगी कि ओए कि हम तो पीडीएम की दौड़ें लगी और पीडीएम की हैंडलर की दौड़ें लगी जो उन्होंने मोहरे लॉन्च किए थे सराजुल हक जैसे। तो बिलावल साहब पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान के पास और उसके बाद वो पहुंचे शहबाज शरीफ टोले के पास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। तो जनाब उन्होंने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि मौलाना साहब आप मान जाएं, अगर आपने नहीं माना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने आगे से कहा कि जनाब बेड़ा गर्क तो आपका नहीं हुआ क्योंकि आपकी सिंध में हुकूमत है, अब आप आज़ाद कश्मीर में और जीबी में भी हुकूमतें बनाने जा रहे हैं क्योंकि रजीम चेंज हो रहा है। बेड़ा गर्क तो हमारा हुआ है और बेड़ा गर्क तो नून लीग का हुआ है, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल साहब की इस बात पर एग्री नहीं हुए कि जनाब हम मान जाते हैं इलेक्शन करवाने के लिए एक ही दिन में 14 मई को जो हुक्म दिया अदालत में उस पर इलेक्शन करवा देते हैं। तो इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब मुत्तफिक नहीं हुए। तो वहाँ से फिर बिलावल साहब निराश डिसार्ड होकर गए जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। तो वहाँ पर जनाब पीडीएम के टोले से मुलाकात की, शहबाज शरीफ टोले से मुलाकात की और दूसरे पीडीएम के लोग बैठे थे। तो उन्होंने भी जरदारी साहब को मौलाना फजलुर रहमान जैसा ही जवाब दिया और शहबाज शरीफ और दूसरी जमातों ने भी यही कहा कि जनाब डूबे तो हम हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, ना आपका बिगड़ा ना सिंध में आपका कोई कुछ बिगड़ा है, बल्कि आप तो आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमतें बनाने जा रहे हैं। अब सही मायनों में देखा जाए जरदारी साहब से तमाम पीडीएम नाराज़ है, जिनमें फजलुर रहमान साहब भी नाराज़ हैं, शहबाज शरीफ साहब भी नाराज़ हैं और सबसे ज़्यादा नाराज़ जनाब जो लंदन वाले भगोड़े हैं वो सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि जरदारी साहब को मना किया था कि जनाब हमने कोई हुकूमत नहीं लेनी जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, या उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब कोशिश करते रहे कि हमने ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलानी क्योंकि अब हथौड़ा गर्म है, इलेक्शन की तरफ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब इनको बिल्कुल सही मशवरा दे रहे थे। तो लेकिन उस वक्त क्योंकि जरदारी साहब की डील हुई थी, डील करने वालों के साथ डील हुई थी कि जनाब अगली हुकूमत आपकी होगी, नून लीग को पंजाब देंगे, आपको वफाक देंगे, आप सदर बनेंगे, बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, पंजाब देंगे हम नून लीग को। डीलें ये हुई थी।
لیکن سارا کام الٹ ہو گیا۔ جتنا بیڑا گرک نواز شریف کا ہوا ہے شاید ہی کسی اور کا ہوا ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام پارٹیاں زرداری صاحب سے اب ہو گئی ہیں ناراض، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے زرداری صاحب نے یہ ڈیل کی تھی کہ جناب آپ کو KPK میں کچھ حصہ مل جائے گا، کچھ حکومت مل جائے گی، یا آپ کو بلوچستان میں حکومت مل جائے گی، کچھ سیٹیں مل جائیں گی۔ تو اب تمام ان جماعتوں کو زرداری صاحب نے کوئی نہ کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ پلان تو ان کا یہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن عوام نے وہ ان کا پلان الٹ کر رکھ دیا، ان کا اور پلانروں کا۔ تمام پلان پر عوام نے پانی پھیر دیا۔ عوام کھڑی ہو گئی عمران خان کے ساتھ، تو عمران خان کی پاپولرٹی پہلے سے بھی ڈبل ہو گئی۔ تو اب ان کو الیکشن کروانا موت نظر آ رہا ہے۔ زرداری صاحب ایک ہی دن میں الیکشن کروانے میں اس لیے متفق ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر پنجاب کا الیکشن اکیلا ہو گیا اور عمران خان نے کلین سویپ کرنا ہے، وہ بھی 100% کرنا ہے، اس کے بعد عمران خان کا فوکس ہوگا سندھ۔ تو پنجاب کے بعد سندھ میں بھی سب جماعتوں کا صفایا ہو جائے گا زرداری سمیت۔ تو زرداری صاحب کو اس چیز کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ بھاگے اب پھر رہے ہیں۔ بلاول کو آگے کیا ہے کہ جناب ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو 14 تاریخ کو تمام الیکشن کروانے کے لیے راضی کر لیں، متفق کر لیں، لیکن PDM اس چیز پر راضی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں زرداری صاحب PDM سے علیحدگی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر زرداری صاحب ان کے ساتھ رہے اور 14 تاریخ کو الیکشن ہو گیا پنجاب کا، اس کے بعد KPK کا ہونا ہے، تو زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا سندھ میں، پنجاب میں تو صفایا ہے ہی ہے، سندھ میں بھی صفایا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے زرداری صاحب کو۔ مریم نواز صاحبہ یہ گلہ کر رہی ہیں چاچو زرداری سے کہ چاچو آپ تو کہتے تھے کہ جناب عمران خان کی پارٹی ختم ہو جائے گی، عمران خان جیل میں ہوگا، عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا، عمران خان کے تمام لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو بلاول اور میں، مریم نواز کہہ رہی ہے کہ میں حکومت بنائیں گے پاکستان کے اندر، تو یہ تو تمام معاملہ ہی گڑبڑ ہے۔ تو اس لیے ہم الیکشن میں نہیں جاتے۔ اب آپ نے ڈبو کر اپنا سندھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اس بات پر آپ کے ساتھ ایگری نہیں ہوتے کہ ہم سپریم کورٹ کا کسی صورت بھی حکم نہیں مانیں گے جو 14 تاریخ کو اس نے الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد زرداری صاحب نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ PDM کو خدا حافظ کہہ دیا جائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔